पाकिस्तान से बढ़ी नजदीकियां, लेकिन भारत से दूरी नहीं। अमेरिका का बड़ा दाव, भारत की दोस्ती अटूट, पाकिस्तान से रिश्ते जरूरी, मार्को रूबियो का डबल गेम। नमस्कार, मैं हूं इशिका त्यागी और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आज की सबसे बड़ी खबर, अंतरराष्ट्रीय खबर अमेरिका से आई है, जहां विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक अहम बयान देते हुए साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन पाकिस्तान के साथ अपने रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में जरूर काम कर रहा है, लेकिन यह कदम भारत के साथ उसकी गहरी और ऐतिहासिक दोस्ती की कीमत पर नहीं उठाया जाएगा। इस बयान ने न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि वैश्विक राजनीति में भी नई चर्चा छेड़ दी है। बिल्कुल, और अब रूबियो का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश तेज कर दी है। हाल के महीनों में इस्लामाबाद ने वॉशिंगटन के साथ कई स्तरों पर संवाद बढ़ाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून में पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से गुप्त मुलाकात की थी और उसके कुछ ही महीनों बाद सितंबर में शहबाज शरीफ और मुनीर ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से आधिकारिक बैठक की। इन घटनाओं के बाद यह सवाल उठने लगा था कि क्या अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को फिर से उसी तरह पर ले जाने की कोशिश कर रहा है जैसी एक समय जॉर्ज बुश या बराक ओबामा के दौर में थी। जी हाँ, तो वहीं रूबियो ने अब इन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा है कि पाकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाने का मतलब भारत से दूरी बनाना नहीं है। उन्होंने कहा, हम भारत से अपनी दोस्ती को नुकसान पहुंचाए बिना पाकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। अमेरिका और पाकिस्तान पहले भी आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करते रहे हैं और हम इस साझेदारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इससे भारत के साथ हमारे रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जी हाँ, इस बीच आपको बता दें कि ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कुछ समय में भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी नई ऊंचाइयों पर पहुंची है। रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग पहले से कई ज्यादा गहरा हुआ है। भारत अमेरिका के लिए न सिर्फ एक रणनीतिक साझेदार है बल्कि एशिया में लोकतांत्रिक स्थिरता का स्तंभ भी माना जाता है। ऐसे में जब पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्ते सुधरने की बातें सामने आई तो भारत में स्वाभाविक रूप से ये चिंता पैदा हुई कि कहीं इससे दोनों देशों की नजदीकी पर कोई असर ना पड़ जाए। वहीं रूबियो ने इस चिंता पर भी खुलकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत को इसकी वजह से चिंता हो सकती है, लेकिन अमेरिका का मकसद किसी देश के साथ रिश्ते बनाकर दूसरे के साथ दुश्मनी पैदा करना बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत भी ऐसे कई देशों के साथ संबंध रखता है जिनसे अमेरिका के रिश्ते उतने मजबूत नहीं हैं। ये एक परिपक्व और व्यवहारिक विदेश नीति का हिस्सा है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत की कूटनीति परिपक्व है और भारत के पास ऐसे रिश्ते भी हैं जो अमेरिका के पास नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ये जरूरी है कि देश अपने हितों को ध्यान में रखकर कई मोर्चों पर सहयोग बनाए रखे। रूबियो के मुताबिक यही एक आधुनिक और जिम्मेदार वैश्विक नीति का संकेत है। बिल्कुल, रूबियो इस वक्त मलेशिया में है, जहां वे आसियान सम्मेलन में भाग ले चुके हैं और उनकी मुलाकात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी हो चुकी है। इस सम्मेलन से पहले हालांकि उन्होंने ये बयान दिया है जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर किसी भी तरह की गलतफहमी नहीं रखना चाहता है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका और पाकिस्तान के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये भारत या किसी अन्य देश के साथ अमेरिका के रिश्तों की कीमत पर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका का रिश्ता व्यवहारिक जरूरतों पर आधारित है, खासकर आतंकवाद, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर। अब जब ये बयान उस समय आया है जब दक्षिण एशिया में हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव देखने को मिला था। मई में हुई एक सीमा झड़प के बाद
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की थी। ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने दोनों देशों के बीच संघर्ष को खत्म कराने में भूमिका निभाई है। हालांकि भारत ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जबकि पाकिस्तान ने इसे मान्यता दी। अब ऐसे हालात में जब अमेरिका पाकिस्तान से फिर संपर्क बढ़ा रहा है, तो भारत के लिए यह चिंता का विषय था कि कहीं ये पुराना समीकरण फिर से ना बन जाए। लेकिन रूबियो ने ये कहकर तस्वीर साफ कर दी कि अमेरिका भारत के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों को किसी भी हालत में कमजोर नहीं होने देगा। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका और भारत के बीच गहरे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण संबंध हैं और पाकिस्तान के साथ जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो इन रिश्तों के नुकसान पर नहीं होंगे। तो वहीं रूबियो ने भारत की ऊर्जा नीति पर भी टिप्पणी की। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारत रूस से तेल की खरीद कम कर अमेरिका के साथ किसी व्यापारिक सौदे की दिशा में आगे बढ़ेगा, तो उन्होंने कहा कि भारत पहले ही अपनी तेल खरीद को विविध करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत अगर तेल खरीद में विविधता लाता है तो वो उतना ही अमेरिका से खरीदेगा जितना किसी और देश से। हालांकि उन्होंने साफ किया कि इस वक्त कोई नया व्यापारिक सौदा तय नहीं किया जा रहा है। लेकिन रूबियो का यह बयान इस बात को भी रेखांकित करता है कि अमेरिका भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता को लेकर कोई भी दबाव नहीं बनाना चाहता, बल्कि ये भारत की भूमिका को एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और रणनीतिक रूप से संतुलित साझेदार के रूप में देखता है। जी हाँ, बिल्कुल। वहीं ट्रंप प्रशासन ने अपने दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ रिश्तों को पुनर्जीवित करने की दिशा में लगातार कदम बढ़ाए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को फिर से अपने क्षेत्रीय समीकरणों में एक अहम खिलाड़ी के रूप में देखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ भारत के साथ रिश्तों को अमेरिका ने अटूट और प्राथमिक करार दिया। इस लिहाज से रूबियो का बयान एक कूटनीतिक संतुलन साधने की कोशिश भी कहा जा सकता है। जी हाँ, अब आपको ये भी बता दें कि रूबियो ने कहा कि हमें अधिक से अधिक देशों के साथ मित्रता और सहयोग के रास्ते खोजने होंगे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि 21वीं सदी की विदेश नीति का हिस्सा है कि कोई भी देश सिर्फ एक दिशा में नहीं देख सकता। अमेरिका पाकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाने के अवसर देख रहा है, लेकिन भारत के साथ उसकी साझेदारी गहरी और ऐतिहासिक है, जो किसी एक नीति या परिस्थिति से प्रभावित नहीं होगी। तो वहीं भारत और अमेरिका के रिश्तों का इतिहास देखें तो दोनों देशों के बीच लोकतंत्र, व्यापार, रक्षा और तकनीकी सहयोग जैसे कई साझा मूल्य हैं। दोनों देशों ने हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मिलकर चीन की बढ़ती गतिविधियों का जवाब देने के लिए भी रणनीतिक मोर्चे पर साझेदारी बढ़ाई है। इसलिए ये साफ है कि भारत अमेरिका का रिश्ता किसी तीसरे देश पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन रूबियो का ये बयान भारत अमेरिका साझेदारी में भरोसे को और मजबूत करता है। ये संदेश भी देता है कि अमेरिका अब भारत को केवल एक क्षेत्रीय शांति नहीं बल्कि एक वैश्विक साझेदार के रूप में देखता है। वहीं पाकिस्तान के साथ सहयोग का दायरा सीमित रहेगा, जो आतंकवाद और सुरक्षा जैसे मुद्दों तक ही केंद्रित होगा। रूबियो का जो बयान आया है वो ऐसे वक्त में आया है जब वैश्विक राजनीति में गठबंधनों का दौर चल रहा है। अमेरिका एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंतित है और ऐसे में भारत उसके लिए एक अहम साझेदार है। पाकिस्तान के साथ सहयोग बढ़ाने की बात को इस व्यापक रणनीति के हिस्से के रूप में भी देखा जा सकता है। तो अब कुल मिलाकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि भारत उसके लिए सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि एक रणनीतिक स्तंभ है। पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद विरोधी अभियान के दायरे तक ही सीमित रहेगी। रूबियो के इस बयान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि भारत और अमेरिका के बीच की दोस्ती न केवल ऐतिहासिक है बल्कि भविष्य की वैश्विक राजनीति में भी केंद्रीय भूमिका निभाने वाली है। दोनों देशों के बीच भरोसे, सहयोग और साझेदारी की जो नींव रखी गई है उसे भी तीसरा देश कमजोर नहीं कर सकता है।
फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें अब मलेशिया में होने वाली उन खास मुलाकातों पर है जब डोनाल्ड ट्रंप और जयशंकर आमने सामने होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी मलेशिया पहुंचे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक से भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर और भी सकारात्मक संकेत सामने आएंगे। तो ये थी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो की कूटनीतिक सफाई। पाकिस्तान के साथ सहयोग, लेकिन भारत की कीमत पर नहीं। आने वाले दिनों में इन तीनों देशों के बीच की राजनीतिक चालें तय करेंगी कि दक्षिण एशिया की दिशा क्या होगी। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग के बाद कहीं ना कहीं ऐसे कयास लग रहे हैं कि वो चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से भी मिलेंगे, जैसा कि हमने आपको अपने पहले वाले एपिसोड में भी बताया था। तो अब चित्रांजलि, दुनिया की नजर इस पर भी है कि जब चीनी राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति आमने सामने बैठेंगे तो चीन और अमेरिका के बीच जो ये टैरिफ वॉर चल रहा है, इसको लेकर क्या होगा, और जब भारत और अमेरिका के रिश्ते सुधरेंगे तो पाकिस्तान क्या करेगा। हालांकि पाकिस्तान को हर चीज से मिर्ची लगती है, भारत कुछ भी करे पाकिस्तान को मिर्च लग ही जाती है, लेकिन अब ये आने वाले समय में ही पता लग पाएगा कि क्या कुछ नया होने वाला है भारत चीन रिश्तों में, या फिर कहे चीन अमेरिका रिश्तों में, या फिर कहे भारत और अमेरिकी रिश्तों में। क्या कुछ नया होगा ये आने वाले समय में ही पता लग पाएगा। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।